त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर न्यूज पॉइंट झारखंड लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का प्रयास कर रही है। इस क्रम में आज हम बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के जयनगर पूर्वी से भावी जिला परिषद प्रत्याशी रामजी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बातें करते हैं, देखते हैं इनका पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा और अगर जो चुनाव होने वाला है इसमें ये जिला परिषद से जीत जाते हैं तो अपने क्षेत्र का किस प्रकार से विकास करेंगे। सर्वप्रथम आपका मेरा चैनल में स्वागत है। आप अपना परिचय देते हुए बतलाएं आपका क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, किस प्रकार से आप विकास करेंगे। धन्यवाद। देखिए, आशाएं तो बहुत रहती है और समस्या भी बहुत ज़्यादा है। पिछले टाइम में जिला परिषद का जो सदस्य आज भी वर्तमान में है, इनकी कार्यगति को अगर समीक्षा किया जाए तो शून्य के बराबर है। कोई कार्य धरातल पर नहीं उतर पाया, कारण जो रहा हो, ना ही तो किसी विषय पर सामाजिक कार्यों में कोई रुचि रही और ना ही सामाजिक कार्यों में कोई चढ़ बढ़ के हिस्सा ले पाया। और जहाँ तक सवाल है कि जिला बोर्ड की बैठक में भी हम लोगों को कई बार अवसर मिला, मैं विधायक के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते वहाँ भी देखे तो एक ऐसी गृहिणी महिला को वहाँ ले जाकर बैठा देना, तो ये थोड़ा सा समाज हित के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ आज बोर्ड की अगर बात कही जाए तो लगातार सरकार कुछ न कुछ फंड इन लोग को दिया, जिस फंड का उपयोग सही तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाई। तो मेरा यह मानना है, मैं पूर्वी 10 नंबर जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आता हूं और पिछले टाइम में मैंने 2015 में भी जिला परिषद का उम्मीदवार था और हम संजोग से चुनाव हार गए। और हारने के बाद मैं लगातार क्षेत्र में बना हूं और क्षेत्र के गरीब हो या अमीर हो, सबों के साथ मेरा समावेश एक ही जैसा है। और मेरा एक अपना व्यक्तिगत विषय है कि क्षेत्र में जो चीज़ अधूरा है, क्षेत्र की जो आवाज़ नहीं मिल पाया, आज वर्तमान जिला परिषद के द्वारा निश्चित तौर पर मुझे अगर सफलता मिलती है तो हम जो क्षेत्र की गति धीमा पड़ा है, जो विकास की जो बाधाएं उत्पन्न है, निश्चित तौर उसको हम प्रयास करेंगे कि उसको आगे पटल तक ले जाने का मेरी प्रयास रहेगी। आपका परिचय क्या हुआ और आप बीजेपी में कौन कौन से पद पर सुशोभित हैं? देखिए, मैंने 2006-07 से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और लगातार मैं विगत अभी तक भारतीय जनता पार्टी के बीच में विधानसभा चुनाव में मैंने उनको बागी विधायक बने हमारे निर्दलीय से, उनके साथ अभी हूँ। रही बात हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो दायित्व रही, वह दायित्व को मैं आपको विस्तारपूर्वक बता देना चाहता हूँ। मैं 2006-07 में हम युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष से मेरी राजनीतिक करियर शुरू हुई थी और 2006-07 में युवा मोर्चा के मैं उपाध्यक्ष बना प्रखंड से। उसके बाद युवा मोर्चा के मैंने प्रखंड अध्यक्ष बने। इसके बाद हम विधायक के प्रतिनिधित्व भी किए विगत 2.5 साल तक, 2010 के बाद। उसके बाद मैं जिला के युवा मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बना। उसके बाद डॉक्टर रविंदर राय जी ने चुनाव जीते लोकसभा में, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैं सांसद के प्रतिनिधि के रूप में भी अपना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बीच में अभी निर्दलीय विधायक का मैं प्रतिनिधि हूँ। 2010 में अगर देखा जाए तो मेरी पत्नी अनीता देवी को ब्लॉक के उप प्रमुख मैंने बनाया और उस नज़रिए से देखा जाए तो राजनीतिक जीवन में हम यादव महासभा के प्रखंड अध्यक्ष भी बने अपने संघ के माध्यम से। तो लगातार मेरी जो रही है समाज के प्रति जो मेरा रुचि रहा है, वो हमेशा कोई ना कोई पद मेरे बीच रहा। बीच में माननीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भी सांसद प्रतिनिधि मैंने किया। कुछ कारण रही हमारे बीच और उनके बीच, मैंने उनको त्यागपत्र दे दिया और आज तक अभी तक जो राजनीतिक मेरा जीवन है वो चलता रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, इससे कोई ये दिक्कत नहीं है, परंतु समाज के प्रति मेरा जीवन समर्पित है। आपका जो जयनगर पूर्वी से आप भावी जिला परिषद उम्मीदवार हैं जी, आपके इस क्षेत्र में कितने मतदाता लगभग हैं? मतदाता हमारे जो पूर्वी से हैं मैक्सिमम 24 से 25 हज़ार के आसपास है। 24 से 25 हज़ार। जी। तो आप अभी क्षेत्र का दौरा करते होंगे, लोगों का कैसा समर्थन आपका आ रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन है। लोगों का जो रुझान है मेरे प्रति काफ़ी अच्छा है और फीडबैक भी हमको मिल रहा है। जहां सामाजिक कार्यों में, छोटी मोटी कार्यों में मुझे बुलाता है तो निश्चित हमको जब जाने का अवसर मिलता है तो सबको कोई थोड़ी बुलाती है, हमको जिसको लोग चाहते हैं उन्हीं लोग को बुलाया जाता है। तो आज देखिएगा, सुबह शाम हम समाज के ऊपर, चाहे वह बिजली की मामला हो, चाहे वह किसी के ट्रांसफार्मर की मामला हो या राशन कार्ड से संबंधित मामला हो या किसी सामाजिक कार्यों में पंचायत की मामला हो, सभी कार्यों में मेरा
सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहता है। और मैं क्षेत्र को एक तरह एक सूत्र में बांध के रखना चाहता हूँ। जो भविष्य में नहीं हो पाया कभी, जो अधूरा पड़ा है, मैं उसको एक सूत्र में बांध के रखना चाहता हूँ। समाज के प्रति मेरा एक संदेश है। आपके द्वारा वृद्ध लोगों के लिए या जिनका आवास नहीं है वैसे लोगों के लिए क्या काम किया गया है? देखिए, वृद्धा लोगों के लिए सरकार की जो योजना है, अभी कई देखे होंगे, कई घर गिर गए बरसात में, उनके प्रति भी हमने आवाज़ उठाया है। और संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी मैंने सूचना दिया कि आप के आवास का जो सेक डाटा है, उस सेक डाटा में काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई है। उस सेक डाटा को सुधारने की ज़रूरत है। उस डाटा में देखे होंगे कि कई लोगों को अच्छे अच्छे घर हैं, उनका आवास में डाटा में नाम दिया गया है। कुछ वैसे दबे कुचे जो वंचित लोग हैं वो छूट गए हैं। हम लोग इसको भी प्रयास किए हैं कि यह भी उसको डाटा को सुधारा जाए। और जो पहला प्राथमिकता, जिनको कोरोना काल में जो डेथ कर गए वो, और जो जिनका बरसात के मौसम में घर धंस गया, सबसे पहला प्राथमिकता उन लोग को आवास देना चाहिए। जयनगर प्रखंड में एक बच्ची का न्यूज आया था, घर धंस जाने के कारण वह डेथ कर गई थी, 13 वर्षीय बच्ची। ये क्षेत्र आप ही का क्षेत्र में पड़ता है? नहीं, ये मध्य में आता है। मध्य में आता है, लेकिन एक विधायक प्रतिनिधि होने के नाते मैं इतना जरूर कहूँगा, इस पर माननीय विधायक भी काफ़ी अग्रसर हैं। और बीडीओ को यह निर्देश भी दिया गया है कि समुचित व्यवस्था उस परिवार के लिए कराया जाए, और उनको आवास नहीं है तो आवास भी देने का सरकार पहल करे। तो ये बीडीओ के माध्यम से, उपायुक्त के माध्यम से यह पहल किया जा रहा है। उनको समुचित व्यवस्था, जो सरकार की व्यवस्था है, उनको मिलेगी। जयनगर के आम पब्लिक लोग का कहना है कि प्रखंड में हम लोग जाते हैं, हम लोग का काम सही से नहीं हो पाता है। आवेदन दे करके थक गए हैं। आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, या जमीन से संबंधित कागजात से संबंधित कार्य हो, समय पर नहीं हो पाता है। इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, जमीन से जहाँ तक रिलेटेड मामला है, सरकार की यह एक पॉलिसी है कि ज़मीन में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है, क्योंकि जो एक ऑनलाइन का प्रक्रिया अपनाया गया है, आज देखे होंगे ऑनलाइन का प्रक्रिया बहुत सक्सेस नहीं हो पाया है। बहुत ऐसे लोगों को, उनको जो अनुबंध पर रखा गया था, जिस लड़के लोग को काम में लगाया गया था, वो क्या है कि उनको बहुत ज़मीन का नॉलेज नहीं था, जिनके कारण रजिस्टर 2 का जो व्यवस्था है वो ऑनलाइन पर नहीं फ्रीज हो पाया है, जिसके कारण एक मोटेशन करने में, या अभी देखे होंगे कि किसी का मोटेशन नहीं हो पा रहा है। तो मोटेशन में सबसे पहले प्रक्रिया है कि नहीं, उनका जब तक खाता उसका ऑनलाइन डाटा में नहीं रहेगा, उनका प्लॉट ऑनलाइन डाटा में नहीं रहेगा, तो उनका मोटेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में अभी एक इस जमाने में जो कहा जाए, कंप्यूटरकृत जब तक पूरे सिस्टम में नहीं आ जाएगा ज़मीन का, तो ज़मीन की थोड़ी परेशानी रहेगी। रही बात आप आवासीय या जाति की बात करें या इनकम की बात करें, तो निश्चित तो उतनी समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है। उनका एक होता क्या है कि वो सीरियली चलता है। आज अचानक देखे होंगे कि जब आता है आपका, जब कोई वैकेंसी आती है या कोई स्टूडेंट का आता है कि नहीं, उनको स्कॉलरशिप के लिए भरना होता है, तो उस टाइम में थोड़ी परेशानी रहती है। लेकिन हम लोग उसको धीरे धीरे अपने स्तर से जितना होता है, जो अधिकारी है उनको से हम लोग कोऑर्डिनेट मिला करके चल के उनका बनाया जा रहा है। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के आप अपने क्षेत्र के मतदाता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे उम्मीदवार अभी आपके क्षेत्र में घुरते होंगे और बहुत सारे पैसा के बल पर भी मतदाता को खरीदने का प्रयास करते हैं, कोई दारू मुर्गा पे भी बिक जाता है मतदाता, तो इसको जागरूक करने के लिए आप अपने क्षेत्र के मतदाता को क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक ऐसा सिस्टम है जो इसको हल्ला तो जो लोग करते हैं वही लोग कहीं ना कहीं कुछ करते हैं। तो जनता आज के डेट में, मतदाता भी कहा जाए तो वो काफ़ी जागरूक हैं। मतदाताओं में अब वो सिस्टम नहीं रह गया कि शराब या कुछ खाने पीने के से लोभित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई करते हैं तो निश्चित उनकी राजनीतिक जीवन बहुत अंधेर में चला जाएगा। कारण राजनीतिक जीवन जो जीने वाला आदमी है वो साफ सुथरा आदमी होता है, और राजनीति में अगर किसी के पैसे के बल पर किसी के शराब या किसी को दारू मुर्गा पे अगर वो कराना चाहते हैं, तो आज की जनता, मतदाता इतना जरूर समझदार है कि वो क्या कर रहे हैं। आज हम लोग एक छोटा उदाहरण दे देते हैं आपको कि किसी का अगर शादी ब्याह करते हैं, चाहे बच्चे का हो या बच्ची का, तो एक ऐसे परिवार को देखा जाता है कि वह हमारे लेवल का है या नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारे जनता मतदाता हैं, वो भी देखते हैं कि हमारे दुख सुख में कौन रहेंगे, हमारे दुख सुख में नियंत्रण खड़ा रहने वाला कौन व्यक्ति है, कौन आदमी हमको पैसा दे के भंजाना चाहता है, कौन शराब पे भंजाना चाहता है। मतदाता इसको बखूबी जानती है। हम लोग से जब डायरेक्ट संवाद होता है तो उन लोग भी कहते हैं कि हम लोग जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप निश्चिंत रहिए। हम लोग इस बार जो भी वोटिंग करेंगे वो अच्छे उम्मीदवार को देख के करेंगे, ताकि हम लोग के जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। आप बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक अमित यादव के विधायक प्रतिनिधि भी हैं। सब जनता लोग का कहना है कि निर्दलीय विधायक जी बीजेपी में जा रहे हैं, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो माननीय विधायक का मामला है, और मैं प्रतिनिधि होने के नाते जरूर एक बात कहूँगा
कि विधायक से जब हम लोग की बातचीत होती है तो उन्होंने यह जरूर कहा है कि जनता के आदेश के अनुरूप वो काम करेंगे, क्योंकि जनता ने उनको निर्दलीय लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया और यह उनसे आग्रह किया कि आप निर्दलीय विधायक के रूप में लड़ें। और निर्दलीय विधायक आज चुनाव जीत करके 25,000 वोट से जीते और जनता को दिल उन्होंने नहीं दुखाना चाहते हैं। कारण क्या, उन्होंने अभी एक हमारी कार्यक्रम हुआ था तो उन्होंने जनता के बीच रूबरू होने का एक मौका मिला था कोरोना काल के बाद, तो उन्होंने एक बैठक में यह साफ जाहिर किए कि मैं जब तक हम 5 वर्ष तक मेरा कार्यकाल पूरा नहीं होता है और जब तक जनता का कोई निर्देश नहीं आता है तब तक मैं किसी दल में नहीं जाऊंगा, मैं निर्दलीय हूं, निर्दलीय बन के रहूंगा। 5 साल के बाद वो देखा जाएगा उस समय और सिचुएशन क्या रहेगा, अभी वो जाने के मूड में कहीं नहीं है। जनता अगर राय देगी तो राय विचार करके जा सकते हैं। जनता की जो राय होगी वह एक पार्टी में समा जा सकते हैं। कारण क्या कि वह अभी निर्दलीय है। निर्दलीय अब चुनाव के बाद उनका पुनः निर्दलीय रहेंगे या फिर किसी पार्टी में अपना दामन थामेंगे, ये माननीय विधायक का विषय है। हम लोग कार्यकर्ता को जो उनका भी कुछ राय होगा और हम लोग का जो राय होगा, ये दोनों के समावेश से जो क्षण के बात आई वही हम लोग करेंगे। गोहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हो रहा है, कुछ दिन पूर्व इसका कार्य बंद था और वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया गया था, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? पॉलिटेक्निक कॉलेज का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था और टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते उसको बंद हुआ था। शायद उनका कुछ पेपर पेन में कुछ त्रुटि रह गई थी जिसके कारण वह कॉलेज बंद पड़ा था। अब वह सारा ठीक ठाक हो गया है, कॉलेज अब चालू होने की स्थिति में है। कुछ तो कोरोना काल भी उसको ले डूबा। कोरोना काल में सारे फैक्ट्री देखे होंगे, सारे कार्यकाल सब बंद रहा और सरकार का भी मंसूबा था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज बने, परंतु कुछ टेक्निकल जो थ्रॉट था जिसको अभी ठीक ठाक किया गया है। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज का ज़्यादा कोई विषय नहीं रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनना शुरू हो गया है और निश्चित तौर पर जो झारखंड की स्थिति है वो अगर पिछले रघुवर सरकार रहती तो निश्चित ये नहीं हुआ रहता, क्योंकि सरकार की जो गति है काम करने का हम लोग देख रहे हैं। हम लोग निर्दलीय के समर्थक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में जो काम हुआ वह आज हेमंत जी की सरकार नहीं कर पा रही, इसमें वो फेल कर जा रही है। अभी झारखंड में पारा शिक्षक का समस्या काफ़ी गहराया हुआ है। कुछ दिन पूर्व जब बीजेपी की सरकार थी उसमें पारा शिक्षकों का कुछ पेमेंट भी उड़ा था और हेमंत सरकार लगातार पारा शिक्षकों का ठगती आ रही है। खास करके शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आज करेंगे, कल करेंगे, 10 दिन के बाद करेंगे, देखिए आश्वासन देते आ रही है। इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? पारा शिक्षक की अगर बात कहा जाए तो पिछली सरकार भी इन लोग को ठगी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है और आज वर्तमान सरकार जो है ये भी उनको ठग रही है। आज देखे होंगे पिछले टाइम में जब पारा टीचर संघर्ष किया था, झारखंड विधानसभा को घेरने का प्रयास किया था, तो पारा टीचर के साथ बहुत अन्याय हुआ, उनको लाठीचार्ज किया गया और पारा टीचर एक कहा जाए कि समाज के और शिक्षा जगत में उनका सहयोग बहुत बड़ा इस समाज के लिए रहा है। और पारा टीचर को अगर इस तरह से छला जाएगा तो कोई भी सरकार हो, चाहे माननीय रघुवर दास की सरकार हो या माननीय हेमंत जी का सरकार हो, दोनों अगर ठगेंगे तो आने वाला समय में पारा टीचर भी उनको ठगने के लिए तैयार है। क्या आपका शुभ नाम हुआ? मेरा शुभ नाम रामजी यादव हुआ। तो ये थे हमारे साथ जयनगर प्रखंड के पूर्वी भावी जिला परिषद उम्मीदवार रामजी यादव हैं और इन्होंने यहाँ के मतदाता से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक बार आप लोग हमें मौका दें, फिर देखिए हम जयनगर प्रखंड के जो पूर्वी क्षेत्र है उसका संपूर्ण विकास करने का प्रयास करेंगे। और इन्होंने अपने जिस वक्त ये जिला परिषद का उम्मीदवार हो या मुखिया के उम्मीदवार हो, इसमें पद पर नहीं रहते हुए भी काफ़ी गरीबों लोग के लिए काफ़ी काम किए हैं, जिसका भी इन्होंने व्याख्या भी किया है। और हम लोग अगले भाग में इनका ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करेंगे और क्षेत्र का भ्रमण भी करेंगे, देखेंगे जनता की राय इनके प्रति।